दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें हम अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो एक्सेल में हम कैसे कंपनी के एम्प्लॉय का टाइम कैलकुलेशन करते हैं कि कितने आवर्स वर्क किया है, कितने आवर्स वर्क नहीं किया है, उसके बेस पे हम उनकी सैलरी डिडक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डेटा से प्रॉपर इंसाइट कैसे निकालते हैं। डेटा का आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा दिए गए हैं मेरे सामने। हर एम्प्लॉय का आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय का डेट वाइज और यहाँ पे टाइम है इनका। देखो इन किया, आउट किया, इन किया, आउट किया, ये सारे टाइम यहाँ पे दिए गए हैं, राइट। इन आउट। तो प्रॉपर हर एक एम्प्लॉय का डेट वाइज हम कैसे निकालेंगे कितने घंटे इसने काम किए। तो इस टाइप की सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे ये भी आपको आइडिया लगने वाला है। अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में भी काम नहीं करते, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इन आउट के बेस पे कैसे इनसाइट निकालेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन बात करने वाले। तो आइए उस चलते अपने वीडियो के। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सारी चीज़ें रियल टाइम बेस वर्क पे डेप्थ में सिखाते हैं। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, मैक्रो, वीवीए, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो चलिए उससे पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और चीज़ें आपको डेप्थ में समझ में आने वाली है। और कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड तक देखना वीडियो कि वीडियो कैसी लगी आप। यहाँ आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ मेरे पास हर एक एम्प्लॉय, जैसे यहाँ पे देखेंगे 12761 ये इसकी आईडी होगी। 7 अक्टूबर को, यानी यहाँ मंथ पहले है, 7 अक्टूबर को इसने इन किया 11:33 पे। HHMM रेलवे वाला फॉर्मेट है टाइम का, राइट। उसके बाद इसने आउट किया 14:40 पे। देखो आउट भी किया है, दिख रहा है आपको। तो कितने घंटे हो गए, इसमें से इसको माइनस करना होगा, राइट। इस डेट का इसमें से इसको माइनस करना, 2 घंटा समथिंग इसने काम किया, कुछ ऐसा आएगा, जो भी है 3 घंटा 7 मिनट ऐसा कुछ आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे फिर से आप देखोगे इसका 8-10 को, राइट। तो इस तरह यहाँ पे तो चलो एक ही बार इन किया, आउट किया, लेकिन कहीं कहीं मल्टीपल बार लोग इन आउट कर रहे हैं। जैसे आपको देखेंगे यहाँ पे 12894, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो 12894 8 अक्टूबर को अगर आप देखेंगे तो इन यहाँ पे चलो बायोमेट्रिक मिसमैच है, तो इसे भी हम कैसे हटाएंगे वो सारी चीज़ें, ये यानी उससे पहले हम प्रोसेसिंग करने से पहले, इंसाइट निकालने से पहले इसे क्लीन भी करेंगे, और क्या क्लीन करेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले और मैं डेटा दिखाता हूँ जिसमें आपको मल्टीपल टाइम इन आउट है, तो उस तरह की सिचुएशन में कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको डेटा दिखाना चाहूँगा। जैसे ये 12894 10 अक्टूबर को आप देखेंगे इन है, आउट है। फिर 12894 10 ही अक्टूबर को देखो इन है, आउट है, यानी मल्टीपल बार लोग हो सकता है चाय पानी पिए गए, मतलब लंच करने गए, खाना खाने गए, पानी पीने गए, कुछ काम से गए, तो ये सारे टाइम इन आउट दिए गए हैं। तो इसके बेस पे यानी उसने कितना काम किया, 8 घंटा का शिफ्ट होता है तो कितने घंटा उसने वर्किंग की, तो वो मुझे एम्प्लॉय का कैलकुलेट करना है। तो मल्टीपल टाइम आपको दिख रहा है, इन आउट एक ही एम्प्लॉय का, सेम डेट को 10 अक्टूबर को। तो ये सारे मुझे क्या करने होंगे, कंसोलिडेट भी करने होंगे, कहीं कहीं सिंगल है। तो इस तरह के सिचुएशन में सबसे पहले हम डेटा से क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें क्लीन क्या करना है वो चीज़ को समझो, फिर हम इसमें कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे वो बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखेंगे ये जो मिसमैच वाला है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सेम देखो, मतलब उसने इन किया होगा, लिया नहीं होगा, मिसमैच किया होगा, तो इसलिए सेम टाइम पे उसने बार बार किया। तो ये मिसमैच वाले कोई काम मतलब ही नहीं है, 0 आएगा। तो इस तरह की जितनी भी एंट्री उसको डिलीट मार दो। तो यहाँ से फिल्टर लगाएंगे और बायोमेट्रिक मिसमैच, राइट, इसको सिलेक्शन करके इन पूरे रो को सिलेक्शन करके डिलीट मार दो, कोई काम का नहीं है। क्योंकि इसमें आप देखोगे सभी में, अगर आप देखोगे इस एम्प्लॉय का देखो 1557 पे ये क्या किया, आउट किया है, राइट, आउट किया था 1557 पे आउट किया था, लेकिन मिसमैच हो गया। तो इसने ऑलरेडी आउट किया होगा ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने फिल्टर लगा लिया ना। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे इसने क्या किया, आउट किया, मिसमैच कर गया, तो फिर से दोबारा इसने किया होगा, मिसमैच किया तो दोबारा तो करेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा ही देंगे, पूरा का पूरा यहाँ हम डिलीट मार देते हैं, राइट। इतना काम हमने कर लिया। अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉलम ले लेंगे। यहाँ पे क्यों ले रहे हैं अभी आपको समझ में भी आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हम रिमार्क्स डालते हैं। अब इसको करने के बहुत मेथड है, जैसे ये रिमार्क्स है, इन आउट करने के इसको बहुत मेथड है। यहाँ पे हम जो इन करें, हम ये इन आउट लेकर आना चाहते हैं, सिंपल। यहाँ पे क्यों लेकर आना चाहते हैं आपको पता भी चल जाएगा, पता भी चलने वाला है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख लेंगे। एक तो फ्लैश फिल के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो सर्च फॉर्मूला लगा के भी हम कर सकते हैं। फ्लैश फिल प्रॉपर नहीं काम आउटपुट देने वाला है, राइट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सर्च फॉर्मूला लिया, सर्च फाइंड टेक्स्ट लिया, इन क्या लिखा, इन। अगर इन है,
इन किया तो क्या कर देगा विद इन टेक्स्ट यहाँ पे, तो क्या देगा नंबर देगा, उसकी पोजीशन देगा 25 कैरेक्टर पे, 25 नंबर जो कैरेक्टर का ये बताता है इन कैरेक्टर कितने इस टेक्स्ट में है, यानी 25वें नंबर पे अगर आप देखेंगे 25वां कैरेक्टर हमारा इन का है। तो यहाँ पे अगर हम कर लें इफ़ इज़ नंबर, क्या कर ले इज़ नंबर, तो ये क्या करेगा जब कैरेक्टर देगा तो कोई ना कोई वैल्यू उठा के देगा सर्च फॉर्मूला और इज़ नंबर दे देगा ट्रू। तो जब ट्रू हो रही है दैट मीन्स इन हो, क्योंकि हमने इन सर्च कराया तो यहाँ पे लिख दो इन, एल्स यानी फॉल्स तो अंडरस्टूड है कि आउट होगा, राइट। तो अभी आप देखोगे यहाँ मेरे पास इन आउट सभी का आ गया, प्रॉपर आ गया इन आउट, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसको भी आ गया, इसको पेस्ट स्पेशल वैल्यू करके इसको भी डिलीट कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का जानना, यहाँ तो मल्टीपल एम्प्लॉय हैं, तो सबसे पहले यूनिक फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे यूनिक एम्प्लॉय आईडी जो उसके कोड से लॉग इन कर रहा है, निकाल लिया। अब इस डेट को भी यूनिक चाहिए होगा, क्योंकि हर एक डेट, हर एक एम्प्लॉय का हर एक डेट का टोटल कितने वर्किंग आवर काम किया वो मुझे निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वल टू यूनिक फॉर्मूला नहीं है तो कैसे आप निकालेंगे, यूनिक फॉर्मूला अगर नहीं है आपके पास तो आप क्या करेंगे, पाइवट टेबल लगा, बहुत सारे मेथड है, पाइवट टेबल लगा लेना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी क्रिएट करते हैं इसके यूनिक निकालने के लिए, अगर जिनके एक्सेल में यूनिक फॉर्मूला नहीं है तो वो वही कर पाएगा, जिसके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है वही निकाल पाएगा ये सारी चीज़ें। बहुत सारे मेथड होते हैं एक्सेल में एक ही चीज़ को परफॉर्म करने का, राइट। तो या तो आप सबसे काम करना पाइवट टेबल लेना, उसमें ये डेट रो में डालना, वहाँ यूनिक आ जाए, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देना, अगर सबसे सिंपल करना है तो यूनिक लिया, यूनिक में हमने ले लिया टाइम दिस, मेरे पास टाइम आ गया और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ पे कर दूँ मैंने ट्रांसपोज, राइट, और जस्ट इस पे ट्रांसपोज कर दिया। और इसको टाइम का फॉर्मेट कर लेते, यहाँ से भी कर सकते या कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैश यानी 3 जो ऊपर वाला न्यूमेरिक की है, तो ऑटोमेटिक टाइम का फॉर्मेट, यानी इतने डेट हैं हमारे पास 7 से लेकर 13 अक्टूबर तक का, और एम्प्लॉय टोटल कितने हैं अगर आप देखेंगे तो 104 के आसपास एम्प्लॉय हैं हमारे पास, 104 ही हैं, करेक्ट, राइट। अब इनका 7 अक्टूबर को टोटल कितना वर्किंग किया, 8 अक्टूबर को मल्टीपल टाइम लॉग इन है, तो उसको हम क्या करेंगे कंसोलिडेट करके आउट को फिर माइनस इन कर देंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे मुझे निकालना हो यहाँ पे इसका टोटल कितने वर्किंग, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, आउट में से इन को, न कि इन में से आउट को, एरर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इस एम्प्लॉय का इन में से आउट माइनस करूँगा तो क्या आएगा, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू, तो एरर देगा। इसलिए क्या करना होगा, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, 14 हमारा बड़ा है, दिस आउट में से इन, तभी तो निकल के आएगा टोटल कितने घंटा काम किया, 3/7 आ रहा है, 3/7। तो इस तरह के सिनेरियो जनरेट कर दिए। अच्छा, अब आपके मन में ये भी आ रहा है सर आप कैसे सोचते हैं कि इस तरह से हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे इंसाइट निकालना है। देखो ये सारी चीज़ें आती है, एक तो सारे नॉलेज आपको डेप्थ में होनी चाहिए, कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला किस सिचुएशन में यूज़ करना है वो उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा से मतलब अच्छे से आपने सीखा, और अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है पूरे सोशल मीडिया पे, और कोई भी अपने इंस्टीट्यूट में कोर्स में नहीं सिखा रहा। अगर आपने सीख लिया तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने लगेंगे, विदाउट भी अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने लगेंगे, राइट। अभी मैं आपको इस मेथड से बता रहा हूँ, मेरे पास हो सकते बहुत सारे मेथड है मेरे पास करने को इसको, राइट। तो सबसे पहले अगर तो आप अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे lmecs.courses.store, तो यहाँ हमारा आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहाँ आप अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे इंस्टेंट, हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, कोर्स लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन है, जिससे आप जब कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना, सारे इंसाइट कैसे निकालना, चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में जाके सिखाया गया है। सबसे कोर्स सबसे अलग है, इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 है। आप चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद इनरोल करना। चलिए आइए, बहुत सारे कोर्सेज है, आप चेकआउट कर सकते हैं, पावर बीआई है, डेटा एनालिसिस है, बहुत सारे कोर्सेज है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के रियल टाइम क्वेश्चन सीरीज है विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो अब इतना काम हो गया, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या,
सम इप्स, क्या करेंगे, सम इप्स सम रेंज, क्योंकि भाई हमें टाइम को सम करना है। क्यों टाइम को सम करना, कहीं कहीं हर एक एम्प्लॉय का मल्टीपल टाइम इन आउट है, तो सभी को जोड़ देंगे। पहले बार आउट को जोड़ देंगे, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे इन को, राइट। तो सम रेंज ये किया F4 प्रेस करके फ्रीज, क्योंकि ड्रैग करना है। क्राइटेरिया रेंज, पहला क्राइटेरिया होगा एम्प्लॉय का, सिलेक्ट किया F4 प्रेस करके, फिर क्राइटेरिया 1 हमारा हो गया एम्प्लॉय। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उसके बाद डेट, सिलेक्शन किया F4 प्रेस करके फ्रीज, और यहाँ पे उसके बाद क्राइटेरिया 2 हमारा हो गया दिस डेट, कॉमा क्राइटेरिया 3 हमारा क्या हो जाएगा, इन आउट। तो पहले हमें आउट को जोड़ना है, करना है ना, जिसका सिंगल उसका आउट एक बार लेगा, सिंपल F4 प्रेस करके, फिर क्राइटेरिया हमारा 3 क्या हो गया, डबल कोट में आउट, इतना हो गया, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। अभी टाइम का फॉर्मेट कर लेता हूँ, टाइम का फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट के साथ @ यानी 2 जो न्यूमेरिक की होती है, तो 14:40। अब देखो क्या इसका 14:40 आ रहा है, इसी का 12/761 7 अक्टूबर आ गया परफॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को सिंपल कॉपी कर लेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्योंकि फॉर्मूला मुझे इधर भी ड्रैग करना है और नीचे भी ड्रैग करना है, तो H वाले H2 में, यानी ये जो हमारा H2 है, सॉरी I1, तो I1 में क्या मेरा फ्रीज होगा, रो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैं नीचे ड्रैग करूंगा। और यहाँ H2 में क्या फ्रीज हो जाएगा, कॉलम, क्योंकि इधर जाऊंगा तो हमारा H2 में ही तो एम्प्लॉय आईडी है, तो कॉलम ना चेंज हो, राइट। और इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेंगे, माइनस इसी फॉर्मूले को पेस्ट, सिंपल, कितना सिंपल फॉर्मूला है ना। कैसे हमने इनसाइड निकाला, समझ में आ रहा है आपको, इन सिंपल 3 घंटा साथ में इतना ही आया था, और सिंपल इसको हम इधर ड्रैग कर देते हैं, राइट, और इसको नीचे तक पेस्ट कर दिया। तो उम्मीद है आपको चीज़ों को डेप्थ में समझा लिया। इसकी प्रैक्टिस शीट दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।